इतना क्यों सजाया है खुद को, कोई खास बात है क्या, इतना करीब क्यों आ रहे हो, जुदाई की रात है क्या, ये घर में चहल पहल कैसी है, कोई खुशियों की सौगात है क्या, ये तुम खिड़की के बाहर क्या देखते हो, तुम्हारी ही बारात है क्या, और तुम्हारे बिस्तर से खुशबू जानी पहचानी सी आ रही है, मेरे ही गुलदस्ते का गुलाब है क्या। और वो कहती है कि वो तुमसे ज्यादा प्यार करता है, वो कहती है कि वो तुमसे ज्यादा प्यार करता है, इतनी उसकी औकात है क्या, उसकी यादों का सहारा लेके तुझे भूल जाऊंगी, उसकी यादों का सहारा लेके तुझे भूल जाऊंगी, बावड़ी तेरा दिमाग खराब है क्या, तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, मिलेंगे लाख हंसी इस जमाने में सनम, तू अकेली तो नहीं। वेलकम, मैं संदीप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और कहे 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसका आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, वन शॉट कंप्लीट, वन शॉट पूरी एनसीईआरटी करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 और उसके एग्जांपल्स। उससे पहले मैं आपको कंप्लीट चैप्टर का क्या बताऊंगा, कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, जिसका कॉन्सेप्ट फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा उसको वो चीजें इजीली समझ में आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चालू करते हैं चैप्टर 2, क्या है, पॉलिनोमियल। और बेटा आप पानी की बोतल और जो भी है आपका जो खाने पीने का सामान है साथ लेके बैठ जाइए और खुद से ये कमिटमेंट कर लीजिए कि जब तक ये क्लास पूरी नहीं होगी तब तक मैं उठूंगा नहीं, क्योंकि आज पॉलिनोमियल मैं आपके दिमाग में नहीं दिल में उतारने वाला हूं, क्योंकि दिल से पढ़ाई हुई चीज दिल में ही समझ में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का नाम आपने पहले भी सुना होगा बेटा। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे टर्म्स, पॉलिनोमियल्स, पॉली का मतलब क्या होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब क्या होता है टर्म्स, जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हो। उससे पहले अपन आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पॉलिनोमियल क्या होता है कि स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। उससे पहले थोड़ा सा अपन और इसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है कोफिशिएंट, एक होता है वेरिएबल डिग्री या पावर, डिग्री पावर या उसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट। एक होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर। और इन सब से मिलके क्या बनती है बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होती है, एक्स वाई जेड जो एल्जेब्रिक आपको दिखते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिनकी वैल्यू क्या रहती है, चेंज, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे ये एक्स वाई जेड, यानी कि इक्वेशन के हिसाब से इनके क्या होते हैं, अलग अलग आंसर आते रहते हैं। दूसरा होता है कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू क्या रहती है, वैल्यू डज नॉट चेंज, वैल्यू फिक्स रहती है, वैल्यू क्या रहती है, फिक्स। 5, 7, 9 ये जो नंबर है इनकी सबकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। एक आता है कोफिशिएंट, जो वेरिएबल के साथ में रहता है, जो वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, जो वेरिएबल के साथ में। जैसे 5x है, अब इसमें कांस्टेंट ये x क्या है, कोफिशिएंट, x क्या है, वेरिएबल, लेकिन जो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है बेटा वो क्या है, कोफिशिएंट। क्या है, कोफिशिएंट। जैसे 3y² है तो y तो क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल, लेकिन जो 3y का क्या है, कोफिशिएंट, क्या है, कोफिशिएंट। तो जो वेरिएबल के साथ में जो मल्टीप्लाई में रहता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है वो क्या होते हैं, वेरिएबल। कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स, जैसे नंबर। कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ में
जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट रहता है वो क्या होते हैं, कोफिशिएंट। एक होता है डिग्री या पावर, ये जो बेटा वेरिएबल की पावर है, डिग्री है, इसी को क्या बोलते हैं, डिग्री या पावर। और ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे मैथमेटिक्स में क्या है, ऑपरेटर। बेटा इन सब से मिलके क्या बनती है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बनती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लो 5x² + 3x + y, ये एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अंदर देखो बेटा कितने वेरिएबल काम में आ रहे हैं, वेरिएबल कितने हैं, दो, एक तो x है और दूसरा क्या है, y। अब जैसे आपसे x की पावर या डिग्री पूछे तो मैक्सिमम बताते हैं तो कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, 1, और y की कितनी है, 1। फिर क्या इसमें कोई कांस्टेंट है क्या, अलग से कोई कांस्टेंट नहीं, कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 5। कितना है, 5। ऐसे ही x का कोफिशिएंट कितना है, 3। कितना है, 3। और y का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो हमेशा 1 हमेशा साथ में क्या रहता है, मल्टीप्लाई में रहता है। अब बेटा आते हैं अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। क्या आते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का पोलिनोमियल। तो मैंने थोड़ा स्पेस यहीं पे बना लिया है। अब पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल एक स्पेशल टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है। क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कंडीशन क्या होती है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं बेटा, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ये हम और भी बेसिक से ही कर रहे हैं बेटा, पूरा आज की क्लास में पूरा ही कवर हो जाएगा, जैसे 0 1 2 3। अब क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कोई भी हो सकता है, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, टर्म्स, ऑपरेटर, इन सबसे मिलके क्या बन जाता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा का कोई एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। अब पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का है, एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। देखना बेटा, जैसे यहां पे कितना है, 5x + √y - 3, एक है 5x + y - 3। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पे देखो x की पावर 1 है, यहां पे 1 है, लेकिन यहां पे y की पावर यहां तो कितना, 1/2, और यहां पे कितना है, 1। अब ये ऊपर वाला भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ऊपर वाला क्या, पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन नीचे वाला क्या, पोलिनोमियल है। क्यों बेटा, नीचे वाला पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहां पे वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, होल नंबर, और यहां पे इसमें वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, ये होल नंबर नहीं है। इस वजह से ऊपर वाला क्या, पोलिनोमियल नहीं है, और नीचे वाला क्या है, पोलिनोमियल है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपको वेरिएबल की पावर होल नंबर दिख जाए, है ना, जैसे ये है x² + 1/y। अब क्या ये है, देखो x² + y की पावर नीचे पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। अब क्या -1 होल नंबर होता है क्या, नहीं सर, -1 तो एक इंटीजर नंबर है, होल नंबर नहीं है। तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो बेटा दो, एक तो होता है टर्म्स के हिसाब से, किसके हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से, और एक किसके हिसाब से, डिग्री या पावर के हिसाब से, डिग्री या। अब बेटा जिसके अंदर वन टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, मोनोमियल। इसमें टर्म्स कितने होते हैं, =1। अब सेकंड क्या आता है, जिसके अंदर टू टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, बाइनोमियल। टर्म्स कितने रहेंगे इसमें, 2। जैसे मान लो ये 5x है, अब इसमें कितना टर्म्स है, 1, तो ये क्या है, मोनोमियल। जैसे 5x + 3y है, अब इसके अंदर कितने टर्म्स है बेटा, 2, तो ये क्या है,
बाइनोमियल। क्या है बेटा? बाइनोमियल। तीसरा क्या होता है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। अब बेटा ट्राइनोमियल के अंदर कितने टर्म्स होंगे? 3 टर्म्स। कितने होंगे? 3 इक्वल टू 10। जैसे x प्लस वाई प्लस 7 कितने टर्म्स है बेटा? एक तो ये x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है और तीसरा क्या है? कांस्टेंट। कितने टर्म्स हो गए? 3। तो ये पहला क्या होता है? मोनोमियल। सेकंड क्या होता है? बाइनोमियल। तीसरा क्या होता है? ट्राइनोमियल। 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने को इतने ही चाहिए। अब आते हैं बेटा अपन डिग्री या पावर के हिसाब से। किसके? डिग्री या पावर के हिसाब से। तो बेटा डिग्री या पावर के हिसाब से पहला क्या होता है? लीनियर। क्या होता है? लीनियर। अब इसमें बेटा पावर कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। जैसे y की पावर है 1। अब ये क्या है? y की पावर जैसे ये है बेटा, इरेजर सेलेक्ट है क्या? y प्लस 3। अब बेटा यहाँ पे y की पावर कितनी है? 1। कितनी है? 1। तो ये किसका एग्जाम्पल है? लीनियर का। किसका है? लीनियर का। सेकंड आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें क्या होता है? जैसे वाई स्क्वायर प्लस 3। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। कितनी होनी चाहिए? 2। हाईएस्ट पावर देखते हैं तो ये किसका एग्जांपल है? क्वाड्रेटिक। तीसरा आता है क्यूबिक। क्यूबिक में वेरिएबल की पावर कितनी होती है? मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 3। तो वो क्यूबिक। फिर बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन अपने को इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। अपना काम तो कहां तक हो जाता है? क्वाड्रेटिक पे ही हो जाता है। चैप्टर 2 जो पोलिनोमियल है, लेकिन जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो किसके दे रखे हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। और जो चैप्टर 4 है वो तो पूरा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही है। ठीक है, तो ये बेटा है इसके टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। एक होता है जीरो जॉब पोलिनोमियल। जीरो जॉब पोलिनोमियल। बेटा जीरो जो पोलिनोमियल क्या होते हैं? उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको वहां रखने पे उसका आंसर जीरो आ जाए। क्या कहा मैंने? उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको वहां पुट करने पे उसका आंसर क्या आ जाए? जीरो। तो वो क्या होता है? जीरो जो पोलिनोमियल। जैसे मान लो x प्लस 3। बेटा इसको जीरोज क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? अगर हम -3 रख देते हैं यहाँ पे, -3 प्लस 3 करोगे तो क्या आ गया? जीरो। तो ये इसका क्या हो गया? जीरोज। क्या हो गया बेटा? जीरोज। अब है ग्राफिकल मेथड के थ्रू। ग्राफिकल मेथड के थ्रू अपने को यह बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? अगर बेटा यहां पे हो, अब लीनियर के नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? 1। कितने होते हैं? 1। क्वाड्रेटिक के 2 और क्यूबिक के 3। ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। पावर को देख के बता देते हैं। जैसे यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर कितनी? 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं? 3। कितने हो सकते हैं? 3। जैसे मान लो ये है आपके पास क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 9। अब बताओ इसके जीरोज कितने होंगे? तो y की पावर कितनी है? 2। तो मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं? 2। वैसे 1 भी हो सकता है। अब एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू जो 2.1 है वो अपने को ग्राफ को देख के बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? एग्जाम्पल 1 क्या है? एक बार लुक द ग्राफ इन फिगर गिवन बिलो ईच ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स। वाई क्या होता है? कोई पोलिनोमियल है y इक्वल टू पी एक्स, है ना? इज ए पोलिनोमियल ईच ऑफ केसेस फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो हर केस के अंदर अपने को क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोज। क्या आपको ग्राफ विजिबल है? हाँ। लुक एट द ग्राफ इन फिगर गिवन इन द ब्लो ईच ग्राफ। अब बेटा यहां पे देखो, ये जितनी बार एक्स एक्स को कट करता है, जितनी बार एक्स एक्स को कट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जितनी बार एक्स एक्स को कट करता है उतने ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ जीरो। अब ये ग्राफ ऐसे है बेटा, एक बार तो एक्स एक्स को कट कर रहा है, एक बार वाई एक्स को कट कर रहा है। आपको वाई से तो मतलब नहीं है, क्योंकि वाई पे वाई बराबर पी एक्स, वाई पे तो उसका सोल्यूशन ही आता है। जितनी बार एक्स एक्स को कट करता है, एक्स एक्स को जितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। जितने बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। यहां पे वाई एक्स से आपको कोई मतलब नहीं है। अब बेटा इस ग्राफ में देखो एक्स एक्स को कितनी बार कट कर रहा है? 1 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने होंगे? 1। यहां पे देखो बेटा, यहां पे एक तो यहां पे कट कर रहा है और एक यहां पे, ये पॉजिटिव एक्स को कर रहा है नेगेटिव। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए बेटा?
कितने हो गए बेटा 2, कितने हो गए 2। यहां पे देखो थर्ड वाले के अंदर एक तो यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3 बिकॉज लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इन 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि जो लाइन है वो एक्स एक्स को कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रही है, 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है। इस वजह से नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बेटा 3। इस वाले ग्राफ में देखो बेटा 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है 2 टाइम, तो जीरोज हो जाएंगे 2, इसमें 3 टाइम्स। इसमें बेटा अब जैसे टच करके जा रहा है, क्या करके ऐसे टच करके जा रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 1। इंटरसेक्ट करके जाता है, जैसे इंटरसेक्ट करके ये ग्राफ है, ऐसे इंटरसेक्ट किया और ऐसे गया तो ये 2 टाइम्स काउंट करेंगे। लेकिन अगर ऐसे टच करके जा रहा है तो कितने टाइम काउंट करोगे 1 टाइम। अब यहां पे देखो कितना है 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे बेटा 4, कितने हो जाएंगे 4। नेक्स्ट है बेटा एक्सरसाइज 1.2.1, वो भी ऐसे ही है। क्या द ग्राफ, क्या y बराबर पी एक्स आर गिवन फिगर बिलो सम पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल पी एक्स के लिए दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ईच केस, हर केस के अंदर अपने को बताना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे। तो बेटा यहाँ पे देखो एक्स एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या यहाँ पे कहीं पे भी एक्स एक्स को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्स, वाई एक्स को, और वाई एक्स से अपने को कोई मतलब ही नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे बेटा 0, कितने हो जाएंगे 0। यहाँ पे बताओ बेटा कितने होंगे, एक्स एक्स को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है 1 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 1। यहाँ पे 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 3। जितनी बार एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करता है उतने ही क्या होते हैं नंबर ऑफ जीरोज। अब बेटा यहाँ पे देखो 1 और 2, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 2। यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 4। यहाँ पे 1 देखो टच करके जा रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे बेटा 3, कितने हो जाएंगे 3। तो ये बेटा अपनी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अब अपन बेटा एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और उसके अंदर जो यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। अभी आ रहा है एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो इसमें देखो फाइंड द जीरोस, एक तो जीरोस फाइंड करना है, तो उसके लिए तो अपन मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं इस चैप्टर में। आगे क्या कह रहा है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है। जीरोज क्या होते हैं, अब बेटा ये क्वाड्रेटिक है, क्या है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो जीरोज कितने आएंगे 2। तो एक का तो नाम रख दिया अपन ने अल्फा और दूसरे को नाम क्या कर दिया बीटा, क्या कर दिया बीटा। दो जीरोज है, एक तो क्या है अल्फा और दूसरा क्या है बीटा। अब किन के बीच में रिलेशन बताना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो देखो बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक ही पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होगी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो सकती है, फिर 1 हो सकती है, लास्ट में कांस्टेंट हो सकता है। अब बेटा एक क्या है, ए इक्वल टू क्या होता है कोफिशिएंट। देखो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है वो क्या होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है, बी है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट टर्म। ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होता है बेटा कांस्टेंट टर्म, क्या होता है कांस्टेंट टर्म। अब बेटा दो तरीके के रिलेशन होते हैं, एक तो होता है सम ऑफ जीरोज, एक तो क्या होता है सम ऑफ जीरोज। पहला तो क्या होता है सम ऑफ जीरोज। अब दो जीरोज थे, एक तो था अल्फा
और दूसरा क्या था बीटा, तो इनका क्या कर दो सम। अब वो इक्वल होता है किसके, माइनस बी अपॉन ए के। तो यानी कि ये तो माइनस का तो चिन्ह है, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या था बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं अपन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो दोनों जीरोज होते हैं उनका सम किसके इक्वल आता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए के। माइनस तो चिन्ह फॉर्मूले में होता है, और बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकंड इनमें क्या रिलेशन होता है, सेकंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वो क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए के इक्वल। सी क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। अपॉन ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दो रिलेशन होता है, पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। ये आपको याद होनी चाहिए। दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो किसके इक्वल होता है बेटा, सी अपॉन ए। किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 2 क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का अपने को क्या फाइंड करना है, जीरोज। क्या फाइंड करना है, जीरोज। और बाद में उनके बीच में क्या वेरीफाई करना है, रिलेशन। यह है एग्जाम्पल 2। क्या है बेटा एग्जाम्पल 2, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये आपके क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बताओ ए और बी और सी की वैल्यू बताओ, कंपेयर करके बताओ बेटा। एक क्या होता है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे तो कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा 1। क्या आ जाएगा 1। 1 तो हमेशा रहता है मल्टीप्लाई में। अब बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कितना है यहाँ पे 7। कितना है 7। और सी कांस्टेंट टर्म कितना है 10। कितना है 10। तो सबसे पहले आप क्या करो, क्योंकि अपने को इस अगर जीरोस फाइंड करना तो अपन सीधा फाइंड कर लेते, रिलेशन भी वेरीफाई करना है तो आप कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू पता कर लो। अब क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब देखो क्या करते हैं बेटा, पहला वाला एजिटी जाता है और लास्ट वाला भी एजिटी जाता है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर का टर्म एजिटी जाएगा, लास्ट वाला एजिटी जाएगा। और पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले को लास्ट वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये रफ कार्य है, इधर करो मल्टीप्लाई। 10 को मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर से, तो कितना आ गया 10x स्क्वायर। कितना आ गया बेटा 10x स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना है, दो ऐसे नंबर सोचने हैं, यानी कि अपने को सोचने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ जाए और प्लस माइनस करने पे ये बीच वाली वैल्यू आ जाए। तो आप जानते हैं 5 और 2, 5 2 जा कितना होता है 10, है ना। और प्लस माइनस करने पे 5 और 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। तो उनको यहां पे राइट कर दो, 2x प्लस 5x। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दो में से और इन दो में से क्या लेते हैं, कॉमन। क्या लेते हैं बेटा, कॉमन। अब बताओ एक्स स्क्वायर और 2x में से क्या कॉमन आ रहा है, x। क्या कॉमन आ रहा है, x। अब जो कॉमन लेते हैं, जो चीज अपन क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, उसका उसमें डिवाइड देते हैं। क्या देते हैं, डिवाइड देते हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं बेटा, एक्स स्क्वायर। उसमें से क्या कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन ले रहे हैं, x। एक पावर कटेगी, क्या बचेगा x। क्या बचेगा x। वही काम देखो 2x में से मैं x कॉमन ले रहे हैं, तो 2x को भी डिवाइड करो x से, कितना बच गया 2। तो यहाँ पे प्लस का क्या आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है बेटा 5। क्या कॉमन आ रहा है 5। क्या कॉमन आ रहा है 5।
अब 5 कॉमन लिया तो वैसे ही 5x को डिवाइड करो 5 से, कितना बच गया x। ऐसे 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या बचेगा 2। अब देखो ये और ये हमेशा सेम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसको फिर से वापस कॉमन ले लो, सेम है तो वापस कॉमन ले सकते हो। तो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x+2 और एक यहाँ से क्या आ रहा है x+5, एक तो क्या आ रहा है x+2 एक क्या x+5। अब लास्ट में क्या करते हैं, अभी अपन ने क्या किया है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमने क्या कर लिया है, लीनियर में चेंज कर लिया है। हमने क्या कर लिया है, लीनियर में चेंज कर लिया है। अब क्या करते हैं, इसके जीरोज फाइंड करने के लिए इनको जीरो के इक्वल रख दो, x+2 इक्वल टू 0। अच्छा प्लस का 2 इधर जाके किसका हो गया, माइनस का 2। किसका हो गया बेटा, माइनस का 2। तो ये तो अपना एक जीरो आ गया। दूसरा क्या है, x+5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 5 इधर जाके किसका हो गया बेटा, माइनस का 5। किसका हो गया, माइनस का 5। तो पहले जीरोज को अपन अल्फा बोल देते हैं, दूसरे को क्या बोल देते हैं, बेटा। इंटरचेंज करने पे जैसे आप यहाँ पे 5x पहले और 2 बाद में राइट कर देते तो ये चेंज भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दो जीरोज आ गए, एक तो अल्फा और एक क्या आ गया, बीटा। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो पहला तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब क्या करना है, इस साइड को अलग सोल्व करना है, इसको अलग सोल्व करना है और ये देखना है कि क्या आंसर इक्वल आता है, क्या आंसर इक्वल आता है क्या। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा अपने पास, माइनस का 2 और माइनस का 5। तो माइनस का 2 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में -5 है तो ब्रैकेट में राइट कर दो, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे प्लस का 7। ये वाला माइनस किसका चिन्ह है, फॉर्मूले का। तो ये आ गया माइनस का 7 अपॉन एक की वैल्यू कितनी है बेटा 1। अब -2 -5 कितना होता है, माइनस का 7 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 7। अब अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई हो गया है कि ये ऐसा होता है। और अगर इक्वल नहीं आ रहे तो देख लेना आपके जीरोज में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि ऐसा तो होता है। अब दूसरा रिलेशन क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। दोनों जीरोज को क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। अब जो दोनों जीरोज आए थे अल्फा और बीटा, कितना है, माइनस का 2 और माइनस का 5। माइनस का 2 और क्या है, माइनस का 5 इक्वल टू सी कितना है, कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा यहाँ पे 10 और अपॉन ये कितना है, एक की वैल्यू 1। अब बताओ -2 को -5 से करोगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 टू जा कितना हो गया 10। तो 10 को डिवाइड करो 1 से कितना आएगा 10। 10 इक्वल टू क्या आ गया 10। तो ये क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये था बेटा अपना एग्जाम्पल नंबर 2। इसके अंदर अपने को क्या करना था, पहले तो जीरोस फाइंड करना था और दूसरा क्या करना था, उनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना था। दो रिलेशन होते हैं, एक तो क्या होता है सम ऑफ जीरोज और दूसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नेक्स्ट करते हैं अपन एग्जांपल 3, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। और वही सेम क्वेश्चन है कि जो पोलिनोमियल दे रखा है उसका जीरोज फाइंड करो और क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना। तो पहले अपन जीरोज फाइंड करते हैं। देखो अपने को क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसको किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। किससे कंपेयर करेंगे बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बताओ ए बी और सी, एक क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है बेटा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। और बी कितना है, बी क्या यहाँ पे एक्स का टर्म है क्या, नहीं है, तो ये 0 है। क्या है, 0। 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0। और सी कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा यहाँ पे, माइनस का 3। कितना है, माइनस का 3। कितना है, माइनस का 3। ये आपने देख लिया। अब आ जाओ इधर, क्वेश्चन क्या है अपना, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को आप क्या राइट कर सकते हो, √3 का स्क्वायर। क्या राइट कर सकते हो, √3 का स्क्वायर। तो देख यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन रही है बेटा, ये सिंपल 3 को क्या राइट कर सकते हैं, √3 इंटू √3। आइडेंटिटी क्या बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार तो क्या कर दो, दोनों को
प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो माइनस, a प्लस बी और a माइनस बी। जब अगर b का टर्म्स नहीं हो, जब b का टर्म नहीं हो, सर अगर माइनस की जगह यहाँ प्लस आ जाए तो इसके जीरोज निकलते ही नहीं है, तो इसको जीरोज पॉसिबल नहीं होते, जो आप 4th चैप्टर में समझेंगे। यहाँ पे देखना बेटा अब मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, एक तो x प्लस रूट 3 राइट कर सकता हूँ, एक बार तो क्या राइट कर सकता हूँ x प्लस रूट 3, और एक बार क्या राइट कर सकता हूँ x माइनस रूट 3। अभी देखो वहां पे ये क्वाड्रेटिक था, किस में चेंज हो गया, लीनियर में। किस में चेंज हो गया, लीनियर में। अब क्या करेंगे बेटा, इसको किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के। किसके इक्वल रखेंगे, जीरो। तो x प्लस रूट 3 इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस का रूट 3 इधर किसका हो गया, माइनस का। दूसरा x माइनस रूट 3 इक्वल टू जीरो, माइनस का रूट 3 उधर जाके इसका हो गया प्लस का। अब बेटा पहला तो अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा। पहला तो अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा। तो ये हमने क्या कर लिया है, इसके जीरोज फाइंड कर दिए हैं। क्या कर दिए, इसके जीरोज फाइंड कर दिए हैं। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपने को क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। पहला तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, माइनस का रूट 3। कितना है, माइनस का रूट 3। प्लस बीटा की क्या है, प्लस का रूट 3 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, जीरो, और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1। अब देखो माइनस का रूट 3 और प्लस का रूट 3, माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 क्या हो गया बेटा, जीरो। क्या हो गया, जीरो। और जीरो में किसी का भी डिवाइड दोगे, जीरो में 1 का डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। यहां से दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब नेक्स्ट रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। और अल्फा कितना है बेटा, माइनस का रूट 3 इंटू बीटा कितना है, प्लस का रूट 3 इक्वल टू सी कितना है, -3। कितना है, -3 अपॉन 1। अब देखो रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो कितना आता है, सिंपल 3, लेकिन ये माइनस का है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू -3 में 1 का डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, माइनस का 3। कितना आएगा, माइनस का 3। और ये क्या हो गया है, इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 और 5 अपन जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे ना, उस टाइम करेंगे। अब अपन करते हैं 2 पॉइंट, ये दोनों एग्जाम्पल उस टाइम करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे 2.2, क्योंकि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट है। ये एज इट इज उसी की तरह है। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहला क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। अब देखो इसको कंपेयर करो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, एक की कितनी आएगी बेटा, 1। कितनी आएगी, 1। बी की कितना है, माइनस का 2, और सी की कितनी आएगी, माइनस का 8। तो कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू पता कर लो। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो बेटा पहले वाले को लास्ट वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। पहले वाले को लास्ट वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो कितना आ रहा है, -8x स्क्वायर। कितना आ रहा है, माइनस का 8x स्क्वायर। कितना आ रहा है, अब दो पहला वाला देखो एज इट इज, पहला वाला एज इट इज और लास्ट वाला भी एज इट इज। अब बेटा दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे तो कितना है, माइनस का 2, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है, माइनस का 8। दो ऐसे नंबर क्या है, माइनस का तो 4x और प्लस का 2x। बेटा -4 प्लस 2 करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2। क्या बचेगा, माइनस का 2। और -4 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से। किससे, 2 से। तो क्या आएगा, माइनस का 8x स्क्वायर। अब इन दो में से क्या लोगे, कॉमन। क्या लोगे बेटा, कॉमन। यहां से तो क्या कॉमन आ रहा है, x। जो कॉमन लेते हैं उसका देते हैं डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर, और 4x में दोगे तो 4, प्लस इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो यहाँ से क्या बच गया, x-4। अब यहाँ पे क्या है, एक तो x-4 और ये क्या है, x+2। एक तो क्या है x-4, एक क्या है x+2।
अब आओ बेटा, क्या करोगे, x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस का फोर इधर है, किसका हो गया, प्लस का, और x प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस का टू इधर है, किसका हो गया, माइनस का। अब ये अपने दो जीरोज आ गए हैं, एक तो आ गया अल्फा और दूसरा क्या आ गया है, बीटा। एक तो आ गया है अल्फा और दूसरा क्या आ गया है, बीटा। अब अपने को क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है, इनके बीच में क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। वो चीज यहाँ पे भी लाई जा सकती है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अपन करते हैं बेटा रिलेशन वेरीफाई। एक तो होता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा कितना है अपना फोर, उसमें प्लस करना है क्या, बीटा कितना है, माइनस का टू, माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का टू, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, वन। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो फोर माइनस टू करेंगे तो क्या बचेगा, टू, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो टू इक्वल टू क्या आ गया, टू, टू इक्वल टू क्या आ गया है बेटा। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वो क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। एल्फा कितना है अपना फोर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे से माइनस टू से, फोर मल्टीप्लाई माइनस टू, फोर मल्टीप्लाई माइनस का टू इक्वल टू सी कितना है अपना माइनस एट, और ये कितना है वन, तो माइनस एट अपॉन वन, तो फोर टू जा कितना आएगा, माइनस का एट, तो माइनस का एट इक्वल टू माइनस का एट। ये अपने क्या कर दिया, इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई कर दिया है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्या है, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, हाँ सर ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों बेटा, कैसे पता चला आपको, क्योंकि वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट पावर कितने, टू, वेरिएबल क्या है यहाँ पे एस, तो कंपेयर करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी और सी, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से फोर, बी क्या है, एस का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का फोर, और सी कितना है वन, कितना है वन। ये आपने ए बी और सी की वैल्यू कंपेयर करके पता कर ली है। अब बेटा क्या करोगे, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, पहला वाला ऐसे का ऐसे आता है, लास्ट वाला ऐसे का ऐसा, यानी क्या आ गया, फोर एस स्क्वायर प्लस वन। अब फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो फोर एस स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फोर एस स्क्वायर, क्या आएगा, फोर एस स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे फोर एस स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने पे क्या है, माइनस का फोर, क्या है, माइनस का फोर एस, तो वो क्या होंगे, माइनस का टू एस और माइनस का टू एस, माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस का। अब बेटा इन दो में से क्या लोगे, कॉमन, ये बेटा 25 नहीं है, ये क्या है, एस है, टू एस है, तो टू एस कॉमन ले रहे हैं, टू एस जो कॉमन लेते हैं, जो चीज क्या लेते हैं कॉमन, उसका उसमें डिवाइड दो, जैसे फोर एस स्क्वायर में से क्या कॉमन ले रहे हैं, टू एस, एक ऐसे एस कटेगा टू, और टू टाइम्स, तो क्या बचेगा, टू एस माइनस टू एस में टू एस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, वन। ऐसे अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमेशा कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या कॉमन लेते हैं, वन। लेकिन देखना बेटा, ये और ये सेम होना चाहिए, ये अगर मैं प्लस का वन लूंगा तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी कि माइनस का वन कॉमन लो तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया टू एस, ये क्या हो गया, माइनस है वन। अब देखो ये सेम आ रहे हैं दोनों, तो बाहर कॉमन ले लो, टू एस माइनस वन ले लिया बाहर कॉमन, यहाँ से क्या बच गया, टू एस माइनस वन। अब दोनों को किसके इक्वल रख दो, जीरो के, किसके इक्वल रख दो, जीरो के इक्वल रख दो, तो टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो, टू एस इक्वल टू माइनस का वन इधर आके किसका हो गया, प्लस का, और एस इक्वल टू कितना हो गया, वन अपॉन टू, एक जीरो से निकल गया वन अपॉन टू। ऐसे दूसरा क्या है, टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो, टू एस इक्वल टू माइनस का वन इधर आके किसका आ गया, प्लस का, और एस इक्वल टू क्या हो गया, वन अपॉन। अब ये दो वेरिएबल अल्फा और बीटा अपन ने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है, अल्फा और बीटा दोनों वेरिएबल फाइंड कर लिए हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसके रिलेशन वेरीफाई करेंगे। पहला तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोज, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना आया था, वन अपॉन टू, वन अपॉन
2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है प्लस का 4। अब बताओ 1/2 आधा आधा कितना होता है 1, तो 1 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 में 4 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। और ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं इक्वल, क्या आ रहे हैं इक्वल। अब करते हैं बेटा अपन इसका क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो एल्फा कितना है बेटा अपना 1/2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बीटा भी कितना है 1/2 इक्वल टू सी कितना है यहाँ पे कितना आया था 1 और ए की वैल्यू 4। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ऊपर वाले को ऊपर वाले से नीचे वाले को नीचे वाले से, तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया 1/4 इक्वल टू क्या आ गया 1/4, 1/4 इक्वल टू क्या आ गया 1/4। नेक्स्ट करते हैं बेटा इसका पार्ट थर्ड वाला पार्ट। आप साथ के साथ अपने नोट्स बनाते जाइए, इनको सोल्व भी करते जाइए, है ना। जब तक हाथ से सोल्व नहीं करोगे ये आपके आएंगे नहीं, ठीक है बेटा। अब अपन करेंगे, ज्यादा लंबी क्लास नहीं जाएगी, जल्दी कवर हो जाएगा ये। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। नेक्स्ट क्या है 6x², थर्ड वाला क्या है 6x² माइनस 3 और माइनस 7x। अब ये देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है क्या, नहीं है, कि x की हाईएस्ट पावर पहले आती है उसके बाद में और लास्ट में कांस्टेंट आता है, तो उसको अरेंज कर लो। तो ये क्या हो गया 6x² माइनस का 7 माइनस 3। प्लस माइनस में आगे पीछे राइट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि साइन भी साथ में जाते हैं। ऐसे नहीं मान लो ये यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का ही राइट करोगे, ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का। अब देखो पहला तो एज इट इज, 6x² तो एज इट इज, वो लास्ट वाला -3 भी एज इट इज। अब फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से क्या करते हैं बेटा मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा कितना होगा 6 3 जा कितना होता है 6x² को मल्टीप्लाई कर लो -3 से, तो कितना आ गया माइनस का 18x²। अब अपने को दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे क्या है माइनस का 7, कितना है बेटा माइनस का 7, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है 18x², कितना आ जाए 18x²। तो बताओ कितने होंगे 9 2 जा 18, और 9 में से 2 को माइनस कर दे तो 7 हो जाएगा, लेकिन अपने को माइनस का 7 चाहिए, तो 9 को किसका लेना पड़ेगा माइनस का, तो यहां से ले लो बेटा 9 माइनस का 9x और प्लस का 2x। अब इन दो में से और इन दो में से क्या लेना है कॉमन, क्या लेना है बेटा कॉमन, तो 6x² माइनस 9x क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 की टेबल में आ रहा है, और ये क्या आ रहा है 2, ये क्या आ रहा है x, सॉरी 3x कॉमन लेंगे। अब डिवाइड कर दो बेटा 6x² को डिवाइड करो 3x से, एक x कटेगा ये 2x, तो क्या आ गया 2x माइनस 9x को डिवाइड करो 3x से, कितनी बार कट गया 3 बार। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन लोगे 1, क्या कॉमन लोगे 1, तो 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 2x माइनस 3। क्या ये दोनों सेम है क्या, हाँ सर ये तो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपका सही है। अब वापस 2x माइनस 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो गया 3x प्लस 1। अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस का 3 इधर आ गया, किसका हो गया प्लस का 2, इधर मल्टीप्लाई इधर किस में आ गया डिवाइड में, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3/2। ये तो पहला वेरिएबल अल्फा हो गया। दूसरा क्या है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, और x इक्वल टू क्या हो गया -1/3, कितना हो गया माइनस का 1/3। ये क्या है सेकंड वेरिएबल बीटा आ गया है, क्या आ गया है सेकंड वेरिएबल बीटा। अब अपन क्या करेंगे इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करेंगे। पहला क्या होगा सम ऑफ जीरोज, क्या होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब बेटा ए बी सी की वैल्यू बताओ, यहाँ पे क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी। अब यहां से देखना आपको इस वाले से ऊपर वाले से नहीं, ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 6, बी कितना है यहाँ पे -7, और सी की क्या होगी -3, कितना होगी -3।
यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा, एल्फा कितना है बेटा 3/2, कितना है 3/2, उसमें प्लस करना है क्या बीटा कितना है माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6, कितनी है 6। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 का डिवाइड देंगे 6 में 3, ऐसे ही करते हैं एलसीएम में डिनोमिनेटर का डिवाइड देते हैं 3, 3 को ऊपर वाले 3 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 3 3 का कितना हो गया 9, प्लस माइनस माइनस। अब 3 का डिवाइड देंगे 6 में कितना आएगा 2, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7/6, यहाँ पे भी कितना आ गया 7/6 इक्वल टू क्या आ गया 7/6। अब सेकंड क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट में क्या करते हैं जीरोस को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, वो किसके इक्वल होगा C/A, अल्फा कितना है अपना 3/2, कितना है 3/2, उसको मल्टीप्लाई करो बीटा कितना है माइनस का 1/3 इक्वल टू C कितना है -3 और A कितना है 6, बेटा 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 1/2, कितना बचेगा माइनस का 1/2, और ये भी कट के क्या आ रहा है माइनस का 1/2, कितना आ रहा है माइनस का 1/, ये क्या है अपने इसमें रिलेशन वेरीफाई कर दिया है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 क्या है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c, ए बी सी की वैल्यू कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 4, बी की कितनी है यू का कोफिशिएंट कितना है 8, और सी की कितनी है कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो क्या आएगी 0, क्या आएगी 0। अब क्या था अपना क्वेश्चन 4u² प्लस 8u, अब इसमें जब कांस्टेंट टर्म नहीं होता तो उसमें क्या करते हैं बस सीधा ही कॉमन लेते हैं, सीधा ही क्या लेते हैं कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है बेटा 4 का डिवाइड 4 की टेबल में दोनों आ रहे हैं तो एक तो आ रहा है 4u, क्या आ रहा है 4u, ठीक है u भी आ रहा है, तो 4u² को डिवाइड करो बेटा किससे 4u से, 4 से 4 कटेगा 1 u कटेगा तो क्या बचाएगा u, प्लस 8u को डिवाइड करो 4u से, u से u कटा ये 2 टाइम्स, ठीक है। अब क्या करोगे दोनों को 0 के इक्वल रख दो, 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 अपॉन 4 मल्टीप्लाई तो किस में जाएगा डिवाइड में, u इक्वल टू कितना आ गया, ऐसे इधर आ जाओ u प्लस 2 इक्वल टू 0, u बराबर प्लस का 2 इधर आए किसका हो गया माइनस का, ये तो बेटा क्या है अल्फा और दूसरा क्या है बीटा, दो जीरोस फाइंड कर लिए अपने, ठीक है। अब क्या करेंगे रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, क्या होता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू C/A, अल्फा कितना है बेटा 0, 0 प्लस उसमें क्या ऐड करेंगे माइनस का 2 इक्वल टू माइनस नहीं इक्वल टू होता है -B/A, क्या होता है -B/A, तो कितना है -8/4, देखो 0 प्लस का वही आएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू 8 को 4 से डिवाइड करो क्या आ गया माइनस का 2 इक्वल टू क्या आ गया -2। नेक्स्ट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, अल्फा कितना है बेटा 0, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा कितना है -2, 0 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू C कितना है यहाँ पे 0 अपॉन A कितना है 4, 0 किसी से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 0, और 0 में 4 का डिवाइड दोगे तो भी क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, तो ये इसमें क्या रिलेशन वेरीफाई हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। नेक्स्ट करते हैं बेटा इसका पार्ट 5, क्या है t² - 15, ऐसा अपने का एग्जाम्पल किया था, क्या है t² - 15, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c
ए बी सी की वैल्यू बताओ बेटा कंपेयर करके। एक की वैल्यू कितनी है, टी के साथ कोएफिशिएंट कितना है 1, कितना है 1। बी कोएफिशिएंट, क्या इसमें टी का कोएफिशिएंट है क्या, नहीं, टी स्क्वायर का है, टी का नहीं है, तो क्या आएगा 0। और सी कांस्टेंट हम इसमें कितना है माइनस का 15, कितना है माइनस का 15। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर 15 को क्या राइट करोगे, रूट 15 का होल स्क्वायर, क्या राइट करोगे, रूट 15 का होल स्क्वायर, क्या करोगे, रूट 15 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे एक बार, तो क्या आइडेंटिटी है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस ए बी। और 15 को क्या राइट कर सकते हैं, रूट 15 इंटू रूट 15। ठीक है, यहां से ये क्या हो जाएगा बेटा, टी प्लस रूट 15 और दूसरा टी माइनस रूट 15। अब टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू प्लस का 15 इधर किसका हो गया, माइनस का रूट 15। यहां से इसको 0 के इक्वल रखो, टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू प्लस का माइनस का रूट 15 में बेटा उधर जाके इसका हो गया माइनस का। ये तो बेटा है अल्फा और ये क्या है बीटा, ये तो क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा। अब अपने को क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो वही दो ही रिलेशन होते हैं, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है अपने पास, माइनस का रूट 15, प्लस बीटा कितना है प्लस का रूट 15, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी 1। तो माइनस रूट 15 में प्लस रूट 15 जो प्लस करेंगे क्या आएगा 0, 0 बराबर क्या आ गया 0, 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है माइनस का रूट 15 इंटू बीटा कितना है प्लस का रूट 15 इक्वल टू सी कितना है माइनस 15 और ये कितना है 1। अब बेटा रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल 15, माइनस का है तो माइनस का, डिवाइड करो, तो माइनस 15 इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 15। अब इसका एक लास्ट पार्ट, आपको बने रहना है बेटा क्लास में, जल्दी ही मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर अपनी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी। तीनों वेरिएबल की वैल्यू बताओ बेटा, एक की वैल्यू कितनी है 3, बी की एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, सी कितना है माइनस का 4। पहला एज इट इज, ये एज इट इज, तो 3x स्क्वायर, लास्ट वाला एज इट इज। अब बेटा मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, माइनस का 12x स्क्वायर आना चाहिए प्लस माइनस 1 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर इसी में दे रखे हैं, यही प्लस का 3 और माइनस के 4 ही होते हैं, क्या प्लस का 3 और माइनस का 4 ही होता है। तो यहाँ से क्या राइट करोगे, प्लस का 3x और माइनस का 4x। अब इन दो में से क्या लो कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है बेटा 3x, एक्स स्क्वायर से क्या बचेगा 1x, 3 में से लोगे तो 1, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 4, x प्लस 1। अब देखो यहाँ दोनों जगह क्या है सेम है, क्या है सेम, तो यहाँ से आ गया एक तो x प्लस 1 और दूसरा क्या आ गया 3x माइनस से 4। अब क्या करते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 1 इधर किसका हो गया माइनस का, ऐसे ही 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस का 4 इधर आके प्लस का, x इक्वल टू क्या हो गया 4/3, क्या हो गया 4/3। तो ये तो है बेटा अल्फा, ये क्या है बीटा, एक तो क्या आ गया अल्फा और दूसरा क्या आ गया है बीटा। अब दो रिलेशन होते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है, माइनस का 1, प्लस बीटा कितना है 4 अपॉन 3, अल्फा था माइनस का 1 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3। अब बताओ दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ गया 3, तो 1 का डिवाइड देंगे 3, 3 को -1 से करोगे तो माइनस का 3 प्लस 4। अब बताओ माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन 3। अब यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन 3, माइनस का 3 और प्लस का 4 क्या बचेगा 1, तो 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन। नेक्स्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये कितना है, माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 अपॉन 3 से, इक्वल टू सी कितना है माइनस का 4 अपॉन ए कितना है 3। -1 को 4 से करेंगे तो माइनस का 4 अपॉन 3 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 4 अपॉन 3। तो ये अपन ने क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब बेटा वो एक एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपको क्लास में रुके रहना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और कंसंट्रेशन के साथ रुकना है ना। दृढ़ संकल्प करके अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, नहीं तो अपना माइंड क्या करेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। तो एक एग्जाम्पल बचा हुआ था, ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, अपने से क्या पूछ रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए बी सी की वैल्यू अगर अपने को पता हो, यहाँ पे रख दे, तो अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन सकता है। देखो बेटा अगर अपने को क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, वो इसीलिए दे रखा है कि अपने को जो चाहिए वो उसमें हेल्प कर सके। क्या दे रखा है, तो सम ऑफ जीरोस। क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस कितना, माइनस का 3। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, माइनस का 3 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। एक बार थोड़ा इधर आओ, एक क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है 2, तो ये आ गया 2 इक्वल टू सी अपॉन ए, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो सबसे पहले एक की देखते हैं, किसकी वैल्यू देखते हैं, एक की। अगर ए जो कोफिशिएंट इसकी वैल्यू सेम है तो सही है, नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सेम करते हैं। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है उसके अंदर अपने को ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उस टाइम अपन देखेंगे। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, कितनी है 1, ए इक्वल टू कितना है 1, माइनस बी इक्वल टू माइनस 3 है तो बी इक्वल टू कितना होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी इक्वल टू कितना है 2। अब अपने को अभी अपनी क्या बात हुई थी कि अगर अपने पास ए बी और सी की वैल्यू पता हो तो अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा इनको कंपेयर करके अपन क्या करते हैं, ए बी और सी की वैल्यू पता करते हैं। अब आ जाए अल्फा प्लस, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आओ बेटा ए कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना है 3, 3 इंटू एक्स और प्लस सी कितना है 2। तो 1 को एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, प्लस 3 को एक्स से करोगे तो 3x और प्लस क्या है, ये क्या आ गया अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर एक्सपेक्टिवली, है ना। तो पहला तो एक तो क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस, दूसरा क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि अपने को ए बी और सी की वैल्यू पता हो तो अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। और ये वैल्यू कैसे पता करेंगे बेटा, अपन रेशियो को कंपेयर करके। कैसे पता करेंगे? रेशियो को कंपेयर करके। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 1/4 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना है? माइनस का 1 इक्वल टू क्या है? सी अपॉन ए। और नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। अब बेटा मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ए रेशियो की वैल्यू देखते हैं। तो बेटा ए कोफिशिएंट की वैल्यू देखते हैं, है ना। ए कोफिशिएंट की वैल्यू देखते हैं। अब बेटा यहाँ पे एक की वैल्यू 4 है और यहाँ पे कितनी है? 1। तो अपन यहाँ पे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके सेम कर देंगे। तो -1/1 है, इसको ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर दो 4 से। अब यहाँ पे एक की वैल्यू 4, यहाँ पे एक की वैल्यू 4, अब सेम हो गई है। एक की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। फिर बी की माइनस बी की 1 है तो बी की क्या हो जाएगी? माइनस का 1। और सी की कितनी है? यहां से नहीं बेटा, यहां से देखना है। सी इक्वल टू कितना है? माइनस का 4। कितना है? माइनस का 4। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना है बेटा? माइनस का 1। तो ब्रैकेट में माइनस का 1 इंटू एक्स और प्लस सी कितना है? माइनस का 4। अब बेटा 4 कितना हो गया? 4x स्क्वायर माइनस 1 को x से करोगे तो माइनस का 1x और माइनस के 4 को ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 4। माइनस के 1 को x से कर देंगे तो माइनस का x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस ये तो 4 ही है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ब्रैकेट में प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो अपनी क्या आ गई है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया? 4x स्क्वायर माइनस से x से और माइनस से 4। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस से 4। अब क्या है? सेकंड √2 और 1/3। √2 और 1/3। तो पहला तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब बेटा अल्फा प्लस बीटा अपने को कितना दे रखा है? √2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3 इक्वल टू सी अपॉन ए। अब बेटा कंपेयर करके देखो, यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है? नीचे 1, यहाँ पे कितनी है? 3। तो मैंने क्या कहा था? सबसे पहले एक की वैल्यू देखते हैं, अगर सेम है तो ही लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सेम करो। तो ऊपर नीचे इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? यहाँ 3 है तो 3 से कर दो, तो ये हो जाएगा √3 3 से 3 कट जाएगा, वही बात रहेगी, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब एक की वैल्यू यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। अब बताओ एक की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बी की क्या है? माइनस बी की है तो माइनस का चिन्ह इधर लगा दो। बी की क्या हो जाएगी? माइनस का 3√2। और सी की क्या आएगी बेटा? सी की यहाँ पे कितनी है? 1। कितनी है? 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह क्या पुट करूं बेटा मैं? 3। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या पुट करूं? -3 और ये साथ में x प्लस सी की जगह कितना है? 1। कितना है? 1। ये अपनी क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब करते हैं इसका पार्ट फोर्थ। फोर्थ में है 1 और 1। फोर्थ में क्या है? 1 और 1। पहला तो सम ऑफ जीरोज है, दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पहला क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा? 1। 1 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1। ये भी सी अपॉन ए। नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे 1 सेम है, एक की वैल्यू, तो ये कितना हो गया? 1। बी की 1 है, माइनस बी की 1 है तो बी की क्या हो जाएगी? माइनस का 1। और सी की कितनी है बेटा? 1। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कितना है? 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना है? माइनस का 1 इंटू एक्स और सी कितना है? 1। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1। नेक्स्ट है इसका -1/4 और 4। माइनस का 1/4 और
4। फिफ्थ वाला है माइनस का 1/4 और 1/4। पहला एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, फिर एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। एल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस का 1/4 दे रखा है इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये कितना दे रखा है? 1/4 इक्वल टू सी अपॉन ए। बेटा इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी कितनी है 4। एक की वैल्यू क्या आ गई? 4। फिर बी की माइनस बी की -1 तो बी की क्या हो जाएगी 1 और सी की कितनी है बेटा 1। अब रख देते हैं क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कितना है 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बचा इसका लास्ट पार्ट जो कितना है 4 और 1। कितना है 4 और 1। 6 वाले में क्या है 4 और 1। क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा 4 बराबर माइनस बी अपॉन ए और 1 इक्वल टू सी अपॉन ए। नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है? सेम ही है 1 ही। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू 4, बी इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 4 और सी इक्वल टू क्या हो गया 1। क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी तो हो गया 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना है माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। ये क्या है? इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बेटा अपन ने अपना चैप्टर 2 का कंप्लीट वन शॉट कर लिया है एनसीईआरटी का। आप 10th की तैयारी कर रहे हैं, पहले आप अपनी एनसीईआरटी अच्छे से कीजिए, फिर आप दूसरी बुक पे जाना है। ठीक है, थैंक यू। और कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा चैनल पे। 10th 11th 12th की कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है और बाकी क्लासेस रेगुलरली हम अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू। अगर अच्छा लगा आपको हमारा प्रयास इनिशिएटिव तो आप अपने शेयर भी कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। हरे कृष्णा, थैंक यू।